नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और या यूँ कहें कि आखिरी वक्त मुकर्रर वक्त है वो समाप्त हो चुका है और आज से अनौपचारिक रूप से तोड़-जोड़ की राजनीति शुरू होगी। 3 तारीख को मतदान होने जा रहा है। तोड़-जोड़ की राजनीति से मेरा मतलब आप सभी अच्छे से वाकिफ़ होंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आज सारे कैंडिडेट की तरफ से कुछ लोग आएंगे, अलग-अलग लुभावने प्रस्ताव रखेंगे या कुछ। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जब हर एक वोटर ये कहता है कि समाज में मुखिया अच्छा आना चाहिए। सभी बोलते हैं कि मुखिया ऐसा हो जो समाज के लिए कुछ काम करे, कुछ डेवलपमेंट का काम करे या किसी चीज़ में समाज में अपनी हिस्सेदारी दिखाए। लेकिन जब चुनने का वक्त होता है तो हमारा नज़रिया बदल जाता है। कुछ लोग आते हैं, हमारे वोट की कीमत तय करते हैं और हम अपनी वोट की कीमत लेकर के वोट डालते हैं। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका वोट बहुत कीमती है। उसकी कीमत हम 5 साल उठाते हैं और सिर्फ आप नहीं उठाते, आपकी वजह से, हमारी वजह से कुछ लोग जो चाहते हैं कि सही कैंडिडेट चुन करके आए, शायद वो नहीं आ पाते। तो जहाँ तक मैं इस पंचायत चुनाव में सारे वार्ड में घुमा हूँ और सबकी हालत देखी है मैंने, तो मुझे लगता है कि उसकी ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं आप हैं। हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव उसके जान पहचान के हिसाब से, जाति के हिसाब से करते हैं। कभी हम लोगों ने ध्यान दिया, मैंने खुद ने कभी नहीं ध्यान दिया कि कौन आता है। जब कोई बंदा आता है, हमें इन्फ्लुएंस करके चला जाता है, तो हम उसी पे वोट डाल देते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते। इस बार मैंने पंचायत चुनाव को बहुत करीब से देखा है और मुझे लगता है कि हर इंसान को, जो भी कैंडिडेट हैं, उनके पीछे अगर 10 मिनट 5 मिनट हम उनके बारे में पता करने की कोशिश करें कि उनका सामाजिक एतबार से उनका समाज में कुछ योगदान है या नहीं है, तो मुझे लगता है कि जो भी कैंडिडेट, ऑप्शन हमारे पास लिमिटेड होता है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि हम उनमें से सही कैंडिडेट को चुन के ला सकते हैं। इस बार एक स्लोगन आया है, पूरे प्रचार उसमें मैंने सुना, सबने आदर्श पंचायत की बात बहुत ज़ोरों से चल रही है। लेकिन आदर्श पंचायत बोलना बहुत आसान है, लेकिन आदर्श पंचायत की रूपरेखा की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान मिलता है। और जब हम शिक्षा को लेकर के, मुद्दों को लेकर बात करते हैं, तो वहाँ मतलब जो समझ सकते हैं उनको तो समझाने की ज़रूरत नहीं होती। कहते हैं कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है और जहाँ नहीं समझा सकते तो वहाँ नहीं समझाते। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जो भी आते हैं वो आपकी वोट की कीमत नहीं, आपके बच्चों की 5 साल के फ्यूचर की कीमत लगा के जाते हैं। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपके बच्चे के 5 साल के फ्यूचर का कीमत क्या हो सकता है, या हमारे पूरे समाज के जो व्यवस्था है, जो पूरे समाज की हालत है, उसकी कीमत क्या हो सकती है। एटलीस्ट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को कुछ बुरा लगेगा, लेकिन फैक्ट यही है। आप लोग अपने बच्चों के भविष्य का सौदा करते हैं, एक वोट का सौदा नहीं करते हैं। मैंने कई जगहों पे सुना 500 दो, 1000 दो, मैं वोट गिरा दूंगा। तो
एक सवाल बनता है, क्या 500 और 1000 रुपए के लिए हम अपने बच्चे के 5 साल के भविष्य का सौदा कर सकते हैं क्या? चलिए 500 1000 की बात नहीं करते हैं, मान लिया 50,000 देता है, तो कुछ भी देता है, कुछ भी अमाउंट होता है, एक रकम होती है। तो क्या हम अपने बच्चों के भविष्य का सौदा कर सकते हैं? मैं चंद मुद्दों को लेके उठा था। हमारे पीछे बैक साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे शूट करने का रीज़न ये है कि हमारे पीछे 20 बीघा से ज़्यादा की ज़मीन है और वो ज़मीन पिछले 2017 से तालाब में तब्दील हो चुका है। हमने इस मुद्दे को उठाया, इसकी शुरुआत की कि कहीं चलो हमारे मुखिया लेवल से कुछ काम हो जाए। मैंने डीएम तक को लिखा लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर हमें महसूस हुआ कि नहीं, चलो अपनी आवाज़ को अगर रखना है तो हमें शायद राजनीति में आना चाहिए। एक मसले के साथ शुरुआत की और आज मेरे पास सैकड़ों मसले हैं पूरे पंचायत लेवल पे। क्या वजह है जो दरभंगा शहरी विधानसभा से सबसे नज़दीक के गांव में हम रहते हैं, सबसे नज़दीक के गाँव होते हैं, लेकिन अगर पंचायती राज की बात की जाए तो मेरे ख्याल से सबसे पिछड़े स्तर पे हम हैं। अगर वजह तलाश की जाए तो मुझे जहाँ तक समझ में आया, मैं सबके विचारों को नहीं जानता, सबका वो नहीं करना जानता। मुझे जहाँ तक महसूस हुआ कि एक तो हमारे जो भी प्रत्याशी होते हैं उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं होता, और अगर 20 साल में 4 मुखिया का रीज़न गुजरा है, जब से मैंने होश संभाला है तो 4 बार मुखिया का इलेक्शन हुआ है और चारों बार एक ये था कि मुखिया के अंदर शिक्षा का अभाव था, जिसकी वजह से वो समझ ही नहीं पाए कि उनका कार्यक्षेत्र क्या है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, बातें बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत लोगों को शायद अच्छा ना लगे, लेकिन लोकतंत्र में अपना विचार रख सकते हैं, इस बात की तो आज़ादी है। ठीक है, लास्ट मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, राजनीति में चुनाव वोट के थ्रू कीजिए, नोट के थ्रू नहीं। नोट कहीं ना कहीं हम, जो सही होता है आपकी नज़र में, जो सही है वो सही होता है। अगर हम नोट लेके वोट गिरा भी देते हैं तो चले 5 साल के बाद, 5 साल में हमारा दिल एक बार ज़रूर कहता है कि काश कि मैंने वो वोट किसी और को दिया होता तो शायद अच्छा होता। आखिर में सारा मोहम्मद पंचायत के सभी मतदाताओं को, सभी लोगों को, मतदाताओं नहीं कहना चाहिए, सभी लोगों को दीपावली और धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान अल्लाह आप सबकी घरों में खुशियाँ दें। धन्यवाद।